तुमने उसके साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। उसने तो हमें अपना कमरा दे दिया था। और दूसरी बात यह कि वो तुम्हारा दोस्त भी तो है। वो मेरा दोस्त नहीं है, वो एक चालाक और धोखेबाज आदमी है बस। तुम्हें गुस्सा उस पर इसलिए है ना क्योंकि कंपटीशन है तुम्हारा उससे। वो बात भी है, लेकिन मुझे तकलीफ इस बात की है कि तुम्हें इस आदमी से रिक्वेस्ट नहीं करनी चाहिए थी। शाहान, ये पता नहीं था मुझे। तुम भी ठीक हो, तुम्हें कैसे पता होता। एनीवे, जो होना था हो चुका। क्या वो बहुत अच्छा शेफ है? वो कोई शेफ नहीं, मतलब आज तक उसने सिर्फ दूसरों का हक मारा है और यहां तक पहुंचा है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम उस पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम तो उसको आसानी से हरा सकते हो, हिचकिचा क्यों रहे हो? उसकी कुकिंग एक्सपर्टीज की बात नहीं कर रहा मैं। वो एक धोखेबाज इंसान है, इस वजह से मुझे हिचकिचाहट हो रही है। धोखेबाज आदमी। ये इतना बड़ा कंपटीशन है और मुझे नहीं लगता कि वो इसमें कोई धोखेबाजी करेगा। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे कोई राब्ता रखो, हत्ता के बात करने की भी जरूरत नहीं है। और सुनो, खास तौर पे हमारा मेन्यू उससे डिस्कस मत करना। शाहान, तुम्हें क्या लगता है ये मैं उसे बता सकती हूँ? क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? माहिन, इस बात को मजाक मत समझो। मैं नहीं चाहता कि तुम उसको सलाम तक करो, समझ गई? ठीक है, अब बात नहीं करूंगी मैं उससे। प्लीज अब तो अपना मूड ठीक कर लो तुम। शाम में मिलते हैं। जब देखो चिल्लाता रहता है मुझ पर, खुद सबसे मिलता रहता है। मैंने मना किया है कभी? बस बहाना चाहिए मुझ पे चिल्लाने का। ऐसा क्या किया था मैंने? बस जाके बात ही तो की थी। मुझे क्या पता था कि उससे बुरा लगेगा। खुद तो उस रोजीना के साथ पार्टीज में जाता है, घूमता फिरता रहता है। मैंने तो कभी उससे एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी, लेकिन मांगनी चाहिए अब मुझे। अब मैं भी उसे कहती हूँ कि हर किसी से अपना मिलना जुलना, घूमना फिरना सब बंद कर दे। हाँ, यही सही रहेगा। और उस रोजीना से भी इसका बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता। वो तो शादीशुदा है। हाँ, शादीशुदा है तो क्या हो गया? फिर भी मुझे शाहान का उससे बात करना बिल्कुल नहीं पसंद। मैं इतना जेलस क्यों हो रही हूँ? मैं तो जेलस हो रही हूँ, लेकिन शायद शाहान ज्यादा जेलस हो रहा है। अम्मी, घर के करीब मार्केट होते हुए भी आप इतनी दूर लेकर गई सिर्फ इसलिए कि वहाँ पर चीजें थोड़ी सी सस्ती हैं। ऊपर से पैदल चला रही हैं, कम से कम टैक्सी ही कर लेती। अम्मी, कोफ्ते की खुशबू आ रही है। किसके घर बन रहे होंगे? अम्मी, क्या हम लोग भी आज अपने घर कोफ्ते बना लें? हाय, तुम्हें तो हर वक्त खाने की पड़ी रहती है, किसी और बारे में भी सोच लिया करो। अच्छा, फिर ये बताइए कि आप खुद जो पूरा दिन कुछ ना कुछ खाती रहती हैं, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? तुम में और मुझ में बहुत फर्क है मिराल। तुम जानती तो हो कि डॉक्टर ने मुझे हर वक्त खाने के लिए कहा है, फिर भी दिन में बस 4 दफा खाती हूँ मैं। या अल्लाह। हाँ? अम्मी, इसको बिल्कुल मुंह मत लगाइएगा। अल्लाह इसके शर से सबको बचाए। तौबा तौबा। हमें भी तो पता चले, आखिर इतनी धूप में आ कहाँ से रहे हैं आप लोग? जहन्नुम से आ रहे हैं। क्या मतलब? ये कहना चाहती हैं कि तुम यहाँ से जा सकती हो अभी के अभी। हाँ, क्यों नहीं? लगता है अपनी पड़ोसन मलिहा का असर हो गया है आप लोगों पर, इसलिए उनकी ज़बान बोल रही हैं। अरे अम्मी अम्मी कह के तो उसके पल्लू से चिपकी रहती थी तुम, और अब उसे पड़ोसन मलिहा कह रही हो? हाँ, वैसे सच बात तो यह है कि उन्हें पड़ोसी भी नहीं कहा जा सकता। अब बेचारी मलिहा, घर भी छिन जाएगा उनसे कुछ दिनों में। थूकती हूँ मैं तुम पर। बेटी मानती थी वो तुम्हें, आस्तीन की सांप निकली तुम। मिराल, इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं। मॉर्गेज के पैसे जब उनके पास नहीं होंगे तो घूम फिर कर मेरे पास ही तो आएंगी वो। खुश फहमी है तुम्हारी। मलिहा एक समझदार औरत है, उसने पहले से ही पैसे जमा कर रखे हैं बहुत। हाँ, और सोना भी है उसके पास। अगर उनके पास पैसे ना भी हुए तो वो सोना बेचकर पैसे अदा कर देंगी। अब क्या कहोगी तुम? चले अम्मी, अब हमें चलना चाहिए। अल्लाह तुम्हारे दिल को सुकून अता करे। बाय। ये तो वक्त बताएगा। हेलो, मैं ठीक हूँ, पहले मेरी बात गौर से सुनो। मलिहा ने पैसे जमा करवा दिए मॉर्गेज के? हाँ?
अच्छा, अभी तक नहीं जमा हुए? पिछली बार तुमने मेरी बात मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया था, लेकिन याद रखना डेट निकल चुकी है, इसलिए कोई मदद नहीं करोगी उनकी। अच्छी बात है, जैसे ही घर सेल पर लगे मुझे कॉल करना भूलना मत। उफ बहार, तुम भी ना। पेट भर गया तुम्हारा मानो? जी भर गया। क्या हो गया सीमी, कोई भूत पड़ गया तुम्हारे पीछे? बाहर पड़ी है। लेकिन वो तो आपके फ्रेंड हैं और फ्रेंड भूत नहीं होते, है ना बाबा? बात तो सही है तुम्हारी। सीमी रिसीव करो। नहीं यार, मैं उससे बात नहीं करना चाहती, इसीलिए कॉल रिसीव नहीं कर रही हूँ। सुबह से 50 मरतबा कॉल कर चुकी है मुझे। उफ, क्या ये लड़की अभी भी अपने आप को सही समझ रही है? तुम तो जानते ही इतनी आसानी से अपनी गलती को नहीं मानती वो। अभी मैं कह दूं तुम सही हो तो सुकून मिल जाएगा उसे। एक दूसरे की छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर नहीं करते, इनका रिश्ता चल पाएगा लगता नहीं मुझे। सही कहा, मैं भी तो तुम्हारी इतनी सारी गलतियों को इग्नोर करता हूँ। मसलन वीकेंड में तुम्हारी सुबह जल्दी उठने की आदत मुझे आज तक समझ नहीं आई, लेकिन मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा क्योंकि प्यार में सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। तुम्हारी बुरी आदतें गिनूं तो पता नहीं कितनी निकले। ठीक है तो एक दो गिन के बताए ना। हाँ क्यों नहीं, बताती हूँ। हर वीकेंड पे तुम्हारे पापा हमें घुमाने ले जाने के बजाय अपनी अम्मी के हाथ चूमने चले जाते हैं। लेकिन तुम्हारे पापा की ये आदत शादी से पहले भी मालूम थी मुझे। सब जानते हुए फिर भी मैंने इन्हीं से शादी की। यहाँ आओ मेरी जान, बैठो। बगैर कुछ सोचे समझे मैंने भी तो तुमसे शादी की सीमी, और देखो आज मैं कितना खुश हूँ। जब आप लोग इस तरह से बातें करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इधर आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ कितना बोझ बन गई हो तुम। अब बोलोगी मामा पापा के बीच में? हाँ बाहर और मोइस को अलग नहीं होना चाहिए था। सीमी, अलग नहीं हुए हैं वो, जानती तो हो बहुत प्यार है उनमें, बस एक दूसरे को समझने के लिए उन्हें थोड़ा वक्त चाहिए। वैसे भी बाहर बहुत इम्पेशेंट है। फिर हमें उन दोनों की हेल्प करनी चाहिए। लेकिन कर क्या सकते हैं हम? सोचती हूँ मैं